नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करेंगे यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली में भेजना न भूलें। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे इस क्रमांक का पहला क्वेश्चन। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है फ्रेंड्स, तमिलनाडु का जो जल्लीकट्टू गेम है वो किससे संबंधित है, अर्थात उसमें किस एनिमल की लड़ाई होती है या किस एनिमल से संबंधित है। तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में सबसे उचित विकल्प को चुनाव करिए। पहला आपका है कुत्तों की लड़ाई, दूसरा है मुर्गों की लड़ाई, तीसरा है बैलों से लड़ाई या चौथा आपका है बिल्लियों से लड़ाई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बैलों से लड़ाई। आप जानते हैं फ्रेंड्स, तमिलनाडु में बहुत सारे गेम हैं, उसमें जो जल्लीकट्टू है वो गेम बहुत ही फेमस है, वहाँ का स्थानीय गेम है और यहाँ बैलों की लड़ाई की जाती है, जिससे जो है उसमें वहाँ का एक ये कल्चर जो है गेम है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्रमांक का क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट का। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? फ्रेंड्स आपको बता दें, आपके पेपर में कभी कभी जो है लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ जो रहती हैं करंट अफेयर में वो आ जाती हैं, कुछ ऐसे ही जो लेखक एवं रचनाएं रहती हैं जिससे आपका गद्य या पद्य में से आ जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड्स इसमें प्रधानमंत्रियों के ही नाम दिए गए हैं, जैसे राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपका आंसर होगा फ्रेंड्स मनमोहन सिंह, अर्थात चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है मनमोहन सिंह ने। इसी सीरीज का नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? 4 विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है अजमेर में, दूसरा है जौनपुर में, तीसरा है औरंगाबाद में और चौथा आपका है सिकंदरा में। फ्रेंड्स आपका होगा सिकंदरा में। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, अर्थात इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि किस भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था और वो खेल के क्षेत्र में। तो पहला हमारा है प्रकाश पादुकोण, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा या सुनील गावस्कर। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, अर्थात सचिन तेंदुलकर जी जो हैं वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में कौन सा आंसर आपका करेक्ट दिया गया है इसमें इस विकल्प में? देखिए पहला आपका है यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। बी वाला ऑप्शन आपका है राज्य विधानसभा के निर्वाचित मेंबर राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव करते हैं। सी ऑप्शन है इसे संसद के नीचे सदन में रूप में जाना जाता है और डी आपका है राज्यसभा के सदस्य अस्थायी होते हैं। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित मेंबर राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा बी वाला विकल्प। बाकी के 3 विकल्प आपके होते हैं सॉर्ट आउट। आइए नेक्स्ट बात करेंगे 6 नंबर क्रमांक के क्वेश्चन में। रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है फ्रेंड्स रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका होगा फ्रेंड्स पोटास, काली मिट्टी, लोहा या लाल। तो आपका होगा आंसर फ्रेंड्स काली मिट्टी, अर्थात रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। आपका दिया है फ्रेंड वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र में आपका दिया सितार, बांसुरी, ढोलक और तबला। तो फ्रेंड आपका आंसर होगा इसमें बांसुरी, अर्थात हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं वो बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन है फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता थी फ्रेंड्स उसमें डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो किसमें ढाली गई थी? आपको बताना है धातु का नाम। तो 4 विकल्पों में से आपको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना है। पहला आपका है पीतल, तांबा, चांदी और कांस। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स कांस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? फ्रेंड्स विटामिन से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी पेपर में 1-2 नंबर से संबंधित। तो इसमें दिया गया आपका कि रिकेट्स नामक बीमारी वो किस विटामिन की कमी से होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं लगभग विटामिन की कमी से होती हैं। तो इसमें दिया गया है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स विटामिन डी, अर्थात विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। और फ्रेंड अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, विकल्प दिए रहेंगे, लेकिन अगर आपका उचित विकल्प रहेगा सूर्य का प्रकाश तो आप उसका भी आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में आपका विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉफी की अरेबिका का किस्म निम्न में से
किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? कॉफी की एक किस्म दी गई है फ्रेंड्स, अरेबिका। आपको बताना है कि वो किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। आपके पास 4 राज्य दिए गए हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स उड़ीसा। अर्थात जो उड़ीसा है उसमें इस क्रम की जो किस्म की कॉफ़ी है वो नहीं उगाई जाती है, बाकी जगह उगाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन का क्रमांक है 11वां। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन लिया है फ्रेंड्स। और चलिए बात करते हैं 11वें नंबर क्रमांक के क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? आपको बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स आपका है टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड या आपका होगा सल्फेनिक एसिड। फ्रेंड्स आपका आंसर है आपका मैलिक एसिड। अर्थात टमाटर में जो अम्ल मिलता है आपका वो होता है मैलिक एसिड। नेक्स्ट है 12 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन है आपका धूपगढ़ी। धूपगढ़ी धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉरी फ्रेंड्स, है धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका होगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। अर्थात धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए बात करेंगे इसी क्रमांक में 13 नंबर का क्वेश्चन। बैंकिंग शब्दावली में SLR का क्या अर्थ है? अर्थात आपको बताना है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म दिया गया है SLR का। तो 4 विकल्प हैं। पहला दिया आपका स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो, सबऑर्डिनेट लेवल रिटर्न्स या सब्सिडरी लिक्विडिटी रेशियो। तो फ्रेंड्स 4 विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प आपको चुनाव करना है। तो इसका आंसर होगा आपका स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अर्थात जो SLR का आपका अर्थ होगा वो होगा स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? आपको बताना है कि भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा जो आर्थिक अधिनियम था, अपराधी अधिनियम था, वो किस समय पारित किया गया है? आपके दिए गए हैं सन कि वो 16 है कि 17 है कि 15 है कि 18 है। तो आपको फ्रेंड्स आंसर होगा इसका 18। अर्थात जो भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया था वो 2018 में पारित किया गया था। फ्रेंड इसका वर्ष होगा वर्ष 2018, अर्थात ये वर्ष 2018 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आपको बताना है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है। तो विकल्प आपके पास 4 हैं। पहला है वृक्ष, दूसरा है बेलें, तीसरा है झाड़ी और चौथा आपका है हर्बेसियस। तो फ्रेंड्स 4 विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प का आपको चुनाव करना है। आपका विकल्प होगा झाड़ी। अर्थात रेगिस्तानी क्षेत्र में आपकी जो झाड़ी वनस्पति है वो समान रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है, लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फेस्टिवल है? आपको बताना है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके फेस्टिवल से भी संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका है लोसांग। जो लोसांग आपका फेस्टिवल है वो किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? अर्थात आपको 4 विकल्पों में से उस स्टेट का नाम बताना है जो इस विकल्प में मैच करता है। पहला है मेघालय, सिक्किम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आपका होगा सिक्किम। अर्थात जो लोसांग फेस्टिवल होता है वो सिक्किम में मनाया जाता है, अर्थात वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसी सीरीज में नेक्स्ट बात करेंगे 17 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? आपको बताना है कि कौन सा जानवर स्तनपायी है। पहला है आपका कछुआ, व्हेल, शुतुरमुर्ग या एनलिड। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स व्हेल। अर्थात वैसे भी कहा गया है कि धरती पर जो भी विशालकाय मात्रा में अगर कोई जीव उपलब्ध है तो आपका होगा व्हेल। और व्हेल का ये भी आपका आंसर होगा विकल्प में से, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो जानवर है वही स्तनपायी की श्रेणी में भी आता है। इसी सीरीज का नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड 18 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। हमने आपसे वादा किया था 20 नंबर के जो 20 प्रैक्टिस सेट लाते हैं आपके लिए पर डे, उसी में से आपका 18 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन है। तो आइए 2 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं, फटाफट इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो बात करेंगे निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपको बताना है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्रिकेट है कि हॉकी है या फुटबॉल है या वॉलीबॉल है। 4 विकल्पों में से आपको बताना है फ्रेंड्स, जो आपका विकल्प सही मैच करेगा तो आपका आंसर होगा वॉलीबॉल। अर्थात श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो होगा आपका वॉलीबॉल। नेक्स्ट है इस सीरीज का 19 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? फ्रेंड्स कई टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके नेतृत्व में की गई थी। तो कई टाइप के आपके फ्रेंड क्वेश्चन हैं।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कभी भी मिस मत करिएगा, और हो सके तो इनका आप जैसे ही रिवीजन करेंगे, अध्ययन करेंगे, पेपर और पेन में अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाएगा और आप चुटकियों में इसका आंसर बता ले जाएंगे। तो पहला आपका है राजकोट, बम्बई, कलकत्ता या मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? फ्रेंड आपका आंसर होगा बम्बई, अर्थात जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हमारा एक क्वेश्चन बच गया है, चलिए उसके बारे में फटाफट अध्ययन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर क्रमांक का, आपकी पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। लिखा है व्हाई आई एम ए हिंदू, व्हाई आई एम ए हिंदू। इस पुस्तक के बताना है आपको राइटर कौन है, अर्थात इस पुस्तक किसने लिखा है। तो व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका दिया गया पहला विकल्प चेतन भगत, दूसरा आपका है शशि थरूर, तीसरा है अमित त्रिपाठी और चौथा आपका है मुकुल राय। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा शशि थरूर। आप जानते होंगे शशि थरूर एक ऐसे राजनीतिक और विद्वान व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप कहीं पढ़िए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, बहुत भी विद्वान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने ही पुस्तक लिखा है व्हाई आई एम ए हिंदू। अगर आपको टाइम मिले, मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये पुस्तक आप जरूर पढ़िए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, इंडिया में किस प्रकार का कल्चर है, ये इसको अलग कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 20 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन, आपका प्रैक्टिस सेट है साइंस का। आपको बता दें कि अगर हमारी वीडियो को आप नहीं चाहते हैं मिस हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, और जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें सेंड कीजिए, क्योंकि अभी हमें लगता है कि 3 दिन या 4 दिन में परीक्षा आपकी समाप्त हो जाएगी पुलिस की। तो हम प्रयास करेंगे आगे आपका जो भी पेपर होगा उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो आपका कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर इसमें फ्रेंड्स कोई भी त्रुटि हो, कोई गलती हो, कृपया उसे बताइए, ताकि आगे वीडियो में हम वो गलती ना करें और हमें सुधार करने का मौका मिल जाए। तो फ्रेंड, वीडियो में यहीं तक था, और आपसे ही कहना चाहते हैं परीक्षा की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई, आपका पेपर अच्छा हो, आप भविष्य के एक ऐसे पुलिस वाले बने जिससे, क्योंकि देश को, एक समाज को और एक प्रदेश को बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो वीडियो को एंड करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे। लंबा लास्ट